साथियों नमस्कार, मैं बिंदु चंद्राणी आज आपको अव्ययी भाव समास के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। लघु सिद्धांत कौमुदी में अव्ययी भाव समास के संबंध में कहा गया है, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय। अर्थात जिस समास में प्राय पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद उपसर्ग या अव्यय होता है और उत्तर पद संज्ञा पद। इस समास का समस्त पद अव्यय शब्द होता है। इस समास से बने शब्द सदैव नपुंसकलिंग एकवचन में होते हैं। अव्ययी भाव समास की प्रक्रिया के लिए हमें कुछ सूत्रों को जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको उन्हीं सूत्रों के संबंध में जानकारी दूंगी। अव्ययी भाव समास में अधिकार सूत्र है अव्ययी भावः। इस सूत्र के अनुसार तत्पुरुष सूत्र से पूर्व जो समास विधान किया जाएगा उसकी अव्ययी भाव संज्ञा होती है। इसका तात्पर्य यह है कि अव्ययी भाव समास अव्ययी भावः सूत्र के अधिकार में किया जाता है। अव्ययी भाव समास का विधायक सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावाद्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इस सूत्र के अनुसार विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योग्यपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य और अंत, इन 16 अर्थों में से किसी भी अर्थ में वर्तमान जो अव्यय सुबंत है वह समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास को प्राप्त होता है और वह समास अव्ययी भाव संज्ञक होता है। नित्य समास का या तो लौकिक विग्रह होता ही नहीं है या फिर अस्वपद विग्रह होता है। समास विधायक सूत्र के बाद में हम पूर्व निपात का निर्णय करेंगे। इसका सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। अर्थात समास विधायक सूत्र में जो पद प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से समास में उपसर्जन संज्ञक पद का पूर्व में प्रयोग होता है। अव्ययी भाव समास में लिंग निर्धारण करने का सूत्र है अव्ययी भावश्च। इस सूत्र के अनुसार अव्ययी भाव समास नपुंसकलिंग में होता है, यह अव्यय संज्ञक भी होता है। जब अव्ययी भाव समास अदंत नहीं होता है तो अव्ययादाप सुप से उसके सुप का लुप हो जाता है। जैसे विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है अधिहरि। विभक्ति अर्थ से यहाँ पर तात्पर्य अधिकरण कारक से है। अधिहरि रूप की सिद्धि की प्रक्रिया इस प्रकार है। इसका लौकिक विग्रह होगा हरौ इति, इसका अलौकिक विग्रह होगा हरिंगी अधि। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योग्य पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु सूत्र द्वारा नित्य अव्ययी भाव समास करेंगे। उसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से अव्यय पद अधि की उपसर्जन संज्ञा करके उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से अधि का पूर्व प्रयोग करने पर अधि हरिंगी रूप प्राप्त होगा। इसकी त्रतद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुप करने पर अधिहरि रूप प्राप्त होता है। एक देश विकृतम अनन्यवत न्याय से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण रहती है और स्वजस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय करने पर अधिहरि सुरूप प्राप्त होता है। इसकी अव्ययी भावश्च सूत्र से अव्यय संज्ञा करेंगे। उसके बाद अव्ययादाप सूत्र से अधिहरि के सुप का लुप करके अधिहरि रूप सिद्ध होता है। जब अव्ययी भाव समास अदंत होता है तो उसके सुप का निषेध नहीं होता है। इसके सूत्र हैं नाव्ययी भावा दत्वम त्व पंचम्या और तृतीया सप्तम्या और बहुवम। सबसे पहले हम नाव्ययी भावा दत्वम त्व पंचम्या सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
इस सूत्र के अनुसार अदंत अव्ययी भाव से परे सुप का लुप्त न होकर के सभी सुपों के स्थान पर अम आदेश हो जाता है पंचमी विभक्ति को छोड़ करके। तृतीया सप्तमी और बहुलम सूत्र के अनुसार अदंत अव्ययी भाव से परे तृतीया और सप्तमी के स्थान पर बहुलता से अम आदेश होते हैं। नाव्ययी भावा दतोऽम त्व पंचम्या, इस सूत्र से उपकृष्ण के सभी विभक्तियों में उपकृष्णम रूप बनेंगे पंचमी विभक्ति को छोड़ करके। तृतीया सप्तमी और बहुलम सूत्र से तृतीया और सप्तमी में बहुलता से आदेश होंगे, अर्थात इसमें दो रूप बनेंगे, उपकृष्णम 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 और उपकृष्णेन उपकृष्णाभ्याम उपकृष्णे, ये तृतीया के रूप होंगे। उपकृष्णम 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 और उपकृष्णेन उपकृष्णयोः उपकृष्णेषु, ये सप्तमी विभक्ति के रूप होंगे। उपकृष्णम की सिद्धि की प्रक्रिया इस प्रकार है। इसका लौकिक विग्रह होगा कृष्णस्य समीपम, इसका अलौकिक विग्रह होगा कृष्णगस उप। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्था भावात यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योग्य पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु सूत्र द्वारा समीप अर्थ में वर्तमान उप अव्यय सुबंत का कृष्णगस इस समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास करेंगे। उसके बाद वर्तमान निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट अव्यय पद के बोधक उप की उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम से उप का पूर्व प्रयोग करने पर उप कृष्णगस रूप प्राप्त होता है। उसके बाद कृतद्धित समासाश्च सूत्र से उपकृष्ण की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के अवयव सुप गस का लोप करके उपकृष्ण रूप प्राप्त होता है। एक देश विकृतम अनन्यवत, इस न्याय से उपकृष्ण की प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण रहती है और स्वजसम और इत्यादि सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय प्राप्त होता है, तो उपकृष्ण सुरूप सिद्ध होता है। उसके बाद अव्ययी भावश्च सूत्र से अव्ययी भाव संज्ञा और नपुंसक लिंग करेंगे। अव्ययाताप सुप सूत्र से सुप का लुक प्राप्त था, परंतु नाव्ययी भावा दतोऽम त्व पंचम्या सूत्र से सु को अम आदेश करने पर उपकृष्ण अम रूप प्राप्त होता है। अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करने पर उपकृष्णम रूप सिद्ध होता है। उपकृष्ण का तृतीय विभक्ति में उपकृष्णेन, पंचमी विभक्ति में उपकृष्णात् और सप्तमी विभक्ति में उपकृष्णे रूप कैसे सिद्ध होगा, अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम उपकृष्णेन पद की सिद्धि कैसे होती है यह देखेंगे। उपकृष्णेन की सिद्धि में प्रथम 7 चरण तो उपकृष्णम की सिद्धि के अनुसार ही होंगे। उसके बाद में उपकृष्ण पद की एक देश विकृतम अनन्यवत न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण रहती है और स्वजसम और इत्यादि सूत्र से तृतीय विभक्ति एक वचन की विवक्षा में टा प्रत्यय करते हैं, तो उपकृष्ण टा रूप प्राप्त होता है। उसके बाद में नाव्ययी भावा दतोऽम त्व पंचम्या सूत्र से टा के स्थान पर प्राप्त नित्य अम आदेश को बाध करके तृतीया सप्तमी और बहुलम सूत्र से टा को अम आदेश बहुलता से करने पर टा और अम ये दोनों आदेश प्राप्त होते हैं। अम पक्ष में अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप एकादेश होकर के उपकृष्णम रूप सिद्ध होता है। अम के अभाव में टांग गसिंग गसा मीनात्स्यः सूत्र से टा को इन आदेश करने पर उपकृष्ण इन रूप प्राप्त होता है। आद्गुणः सूत्र से गुण एकादेश करने पर और वर्ण सम्मेलन करने पर उपकृष्णेन रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार सप्तमी विभक्ति में
उपकृष्णे पद की सिद्धि होगी। इसमें भी प्रथम 7 चरण उपकृष्णम रूप की सिद्धि के अनुसार ही होंगे। उसके बाद उपकृष्ण की एक देश स्वीकृतम अनन्यवत न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा को अक्षुण रखते हुए स्व जशम औट इत्यादि सूत्र से सप्तमी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में गी प्रत्यय करेंगे तो उपकृष्ण गी रूप प्राप्त होता है। उसके बाद में नाव यही भावा दतोअम तो पंचम्या सूत्र से टा के स्थान पर प्राप्त गी के स्थान पर प्राप्त नित्य अम आदेश को बांध करके तृतीया सप्तमी और बहुलम सूत्र से गी को अम आदेश बहुलता से होगा, अर्थात गी और अम ये दोनों आदेश होंगे। अम पक्ष में अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप एकादेश होकर के उपकृष्णम रूप सिद्ध होगा। अम पक्ष के अभाव में गी का अनुबंध लोप करके उपकृष्ण और ई रूप प्राप्त होता है। आद्गुणा सूत्र से इन दोनों का गुण करके उपकृष्णे रूप सिद्ध होता है। अब हम उपकृष्णात रूप की सिद्धि को देखेंगे। उपकृष्णात रूप की सिद्धि में प्रथम 7 चरण तो उपकृष्णम रूप की सिद्धिवत ही रहेंगे। उसके बाद में एक देश विकृतम अनन्यवत न्याय से उपकृष्ण की प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण रहेगी। स्व जशम औट इत्यादि सूत्र से गसी प्रत्यय आएगा तो उपकृष्ण गसी रूप प्राप्त होगा। इस दशा में नाव यही भावा दतोअम तवा पंचम्या सूत्र से अपंचम्या कथन के कारण अम आदेश नहीं होगा, अतः उपकृष्ण गसी यही रूप रहेगा। अब टांग गसिंग गसा मीनात्स्या सूत्र से गसी को आत आदेश करेंगे तो उपकृष्ण आत रूप प्राप्त होगा। अकह सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घादेश करने पर उपकृष्णात रूप सिद्ध होता है। साथियों, आज हमने अव्ययी भाव समास के 2 उदाहरण देखे। अगले वीडियो में मैं आपको अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरणों के संबंध में जानकारी दूंगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।